नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल पे। तो साथियों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन नंबर डी अज्ञे। तो आप सभी बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अम्बापली किस प्रकार की विधा है? ऑप्शन नंबर ए उपन्यास, बी नाटक, ऑप्शन नंबर सी रेखाचित्र, ऑप्शन नंबर डी संस्मरण। तो आप सभी को बताना है कि अम्बापली किस प्रकार की विधा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नाटक। क्वेश्चन नंबर 3, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मधुपुर, ऑप्शन नंबर बी बेनीपुर, ऑप्शन नंबर सी फिरोजपुर, ऑप्शन नंबर डी मेरीगंज। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बेनीपुर। क्वेश्चन नंबर 4, बाल गोविंद भगत कहानी का नायक कौन है? ऑप्शन नंबर ए लेखक, बी बाल गोविंद भगत का पुत्र, ऑप्शन नंबर सी बाल गोविंद भगत, ऑप्शन नंबर डी गांववासी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाल गोविंद भगत। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी रचना रेखा चित्र के अंतर्गत आती है? गांव के देवता, नेत्रदान, अम्बापली या माटी के मूर्ति। तो कौन सी आती है रेखा चित्र के अंतर्गत, वो आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माटी के मूर्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बाल गोविंद भगत के संदर्भ में असत कथन का चयन करें। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी को बताना है कि जो कथन दिया गया उसमें कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए, वे 60 वर्ष के मंझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर बी, वे शरीर में एकमात्र एक लंगोटी पहने रहते थे। ऑप्शन नंबर सी, वे कबीरपंथी टोपी व रामानंदी चंदन लगाते थे। ऑप्शन नंबर डी, वे सूरदास को अपना साहब मानते थे। तो बताइए इसमें कौन सा कथन असत्य है, वो आप सभी को बताना है। तो इसमें असत्य हो जाएगा आपका गलत कथन ऑप्शन नंबर डी, वे सूरदास को अपना साहब नहीं मानते थे, वे अपना साहब कबीर को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 7, बाल गोविंद भगत क्या थे? एक साधु थे, वो गृहस्थ थे, व्यवसायी थे या कोई नहीं? बताइए बाल गोविंद भगत क्या थे? तो वो थे गृहस्थ। ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भगत जी प्रत्येक वर्ष किस नदी में स्नान करने जाते थे? गंगा में, जमुना में, सरस्वती या सरयू? कौन सी नदी में स्नान करने के लिए जाते थे वो आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी में। भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? ऑप्शन नंबर ए, ढोल, बी, ढपली, सी, गिटार, डी, खंजड़ी? तो आप सभी को बताना है कि जब भगत जी भजन करते थे उस समय क्या बजाया करते थे? तो बजाया करते थे खंजड़ी, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखते थे क्योंकि वह चालाक था इसलिए रखते थे, या ईमानदार था, प्रतिभावान था, सुस्त और बोधा था? तो बताइए, भगत जी अपने बेटे का ख्याल क्यों रखते थे? वो इसलिए रखते थे कि उनका बेटा सुस्त था और बोधा था, इसलिए रखा करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक मर्यादा के कारण, ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति के लोभ में, ऑप्शन नंबर सी, पति से प्यार होने के कारण, ऑप्शन नंबर डी, ससुर की चिंता के कारण? तो बताइए, जो भगत जी के बहू थी उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? तो वो छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उनका ससुर का चिंता था, इसलिए छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 12, बाल गोविंद भगत के पुत्र वधू को क्या चिंता थी? ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापे में भगत के लिए खाना कौन बनाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यदि वह बीमार पड़े तो उनकी पानी कौन देगा, ऑप्शन नंबर सी, इस उम्र में उनकी देखभाल कौन करेगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी बातों का? तो आप सभी को बताना, जो बाल गोविंद भगत जी की पुत्र वधू थी उनको क्या चिंता थी? तो उनका चिंता थी कि बुढ़ापे में भगत जी के लिए खाना कौन बनाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी, यदि वह बीमार पड़े तो उन्हें कौन पानी देगा, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी, इस उम्र में उनकी देखभाल कौन करेगा, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, भगत का पुत्र वधू को उसके भाई के साथ भेजना उनके चरित्र के किस गुण का बोध करता है? ऑप्शन नंबर ए, उनकी स्वाभिमानी प्रवृत्ति का, ऑप्शन नंबर बी, पुत्र वधू के प्रति मोह का, ऑप्शन नंबर सी, उनकी दूरदृष्टि और त्याग भावना का, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, उनके भाई के साथ भेजना किस चरित्र का बोध करता है? तो ये बोध करता है आपका उनकी दूरदृष्टि और त्याग भावना का। क्वेश्चन नंबर 14, बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ऑप्शन नंबर ए, आंडबार से दूर रहकर ईश्वर भक्ति करने की, ऑप्शन नंबर बी, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने की, ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करने की, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी बातों की? तो बताइए, बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिली है? तो ये प्रेरणा मिलती है हम लोग का
जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रभातियाँ क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, दोपहर को गाया जाने वाला गीत। ऑप्शन नंबर बी, रात में गाया जाने वाला गीत। ऑप्शन नंबर सी, संध्या समय गाया जाने वाला गीत। ऑप्शन नंबर डी, भोर की बेला में गाया जाने वाला गीत। तो बताइए प्रभातियाँ क्या होती है? तो ये होती है भोर की बेला में गाया जाने वाला गीत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, बाल गोविंद भगत द्वारा अपने पुत्रों की मृत्यु पर शोक न मनाने अथवा आंदोलन उत्सव मनाने को क्या कारण था? ऑप्शन नंबर ए, वे सब कुछ भूल चुके थे। ऑप्शन नंबर बी, वे कबीर के भक्त थे। ऑप्शन नंबर सी, वे मृत्यु को विहारनीय आत्मा और परमात्मा का मिलन मानते थे। ऑप्शन नंबर डी, बहू की दूसरी शादी करवाने के कारण। तो बताइए जो बाल गोविंद भगत थे अपने पुत्र को मृत्यु होने पर शोक न मनाने कहते थे और उत्सव मनाने को कहते थे, वो क्यों कहते थे? क्योंकि वे मृत्यु को विरहनी आत्मा और परमात्मा का मिलन मानते थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, भादों की रात कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए, चांदनी। ऑप्शन नंबर बी, अंधेरी। ऑप्शन नंबर सी, सुस्त। ऑप्शन नंबर डी, उजली। तो आप सभी को बतानी है कि भादों की रात कैसी होती है। तो ये आप सभी को अच्छे से पता है कि भादों की रात जो होती है वो अंधेरी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? ऑप्शन नंबर ए, सरलता। बी, सहनशीलता। ऑप्शन नंबर सी, मधुर संगीत गायन। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मधुर संगीत गायन पे मुग्ध थे। क्वेश्चन नंबर 19, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? ऑप्शन नंबर ए, उठकर चले जाते थे। ऑप्शन नंबर बी, झूम उठते थे। ऑप्शन नंबर सी, साथ में गाने लगते थे। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बाल गोविंद भगत जब गीत गाते थे तो सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग होते थे, वो क्या करने लगते थे? तो वो सभी झूम उठते थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, बाल गोविंद भगत के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? ऑप्शन नंबर ए, प्रभु मिलन। ऑप्शन नंबर बी, देशभक्ति का। ऑप्शन नंबर सी, वियोग का। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बाल गोविंद भगत के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता है? तो उनका गीतों में प्रभु मिलन का भाव व्यक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किसके द्वारा करवाया? ऑप्शन नंबर ए, स्वयं किए थे। ऑप्शन नंबर बी, लेखक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, बहू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी बताइए कि जो बाल गोविंद भगत के बेटे का अंतिम संस्कार किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, बाल गोविंद भगत यह गीत
कब गाते हैं? ऑप्शन नंबर ए भादों की अंधेरी रात में, ऑप्शन नंबर बी कार्तिक में, ऑप्शन नंबर सी फाल्गुन में, ऑप्शन नंबर डी सुबह में। तो बताइए आप सभी, ये गीत बाल गोविंद भगत कब गाते थे? तो ये गीत गाते हैं भादों की अंधेरी रात में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह में शुरू होती थी? ऑप्शन नंबर ए भादो, ऑप्शन नंबर बी कार्तिक, ऑप्शन नंबर सी फाल्गुन, ऑप्शन नंबर डी माघ। तो बताइए बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह में शुरू होती थी? तो ये शुरू होती थी आपका कार्तिक में। क्वेश्चन नंबर 24, बाल गोविंद भगत नदी स्नान के लिए गांव से कितने दूर जाते थे? 2 मील, 4 मील, 6 मील, 8 मील। तो आपसे बताना है, जब बाल गोविंद भगत स्नान करने नदी की ओर जाते थे तो गांव से कितने दूर पे उस नदी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 मील। क्वेश्चन नंबर 25, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? ऑप्शन नंबर ए गीत गाने के दिन, ऑप्शन नंबर बी बहू के मायके भेजने के दिन, ऑप्शन नंबर सी बेटे के मृत्यु के दिन, ऑप्शन नंबर डी लेखक से मिलने के दिन। तो आप सभी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आप सभी का होमवर्क है और सभी से उम्मीद करूँगा कि इसका आंसर आप सभी कमेंट में ज़रूर देंगे। और आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।